नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पटना के चर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड में मिली पुलिस को बड़ी सफलता। हत्याकांड का मुख्य शूटर तौसिफ अपने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार। जी हां, बीते पटना के पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े घुसकर बक्सर का दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा की 1-2 नहीं बल्कि कई दर्जन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले सभी शूटरों का सीसीटीवी फुटेज सबके सामने आया था, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। सीसीटीवी वीडियो के जरिए यह पता चला कि यह अपराधी कितने खौफनाक तरीके से इस वारदात को अंजाम दे रहा था। आज पटना पुलिस के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस घटना के बाद इस कांड में संलिप्त सभी अपराधी पटना के बाहर इधर उधर भाग खड़े हुए थे। इस पूरे मामले में पटना पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही थी। कई लोगों को शक के आधार पर हिरासत में भी लिया गया था, जिन लोगों की पूछताछ के बाद पुलिस को कई क्लू मिले और उसके बाद पुलिस की टीम बनाकर सभी की गिरफ्तारी के लिए राज्य के बाहर भेजा गया। उन्होंने बताया कि इस घटना का मुख्य शूटर तौसिफ के बारे में पता चला है कि वो कोलकाता में छिपा हुआ है, जिसके बाद कोलकाता की एसटीएफ टीम और वहां के पुलिस के सहयोग से इन सभी अपराधियों को घेरकर इन सब की गिरफ्तारी की गई। उन्होंने बताया कि इस पूरे हत्याकांड में 9 अपराधी शामिल है। इस पूरे हत्याकांड की साजिश मुख्य अभियुक्त तौसिफ के भाई निशु के घर पर रची गई थी। फिलहाल पुलिस इन सभी की गिरफ्तार अपराधियों को रिमांड पर बिहार लाने की तैयारी कर रही है। इस पूरे मामले पर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। चंदन मिश्रा के हॉस्पिटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसमें जो शूटर्स थे वो अलग अलग जगहों पर भाग गए थे। अनुसंधान शुरू करते हुए पटना पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी लगातार की जा रही थी और इसमें कई लोगों से पूछताछ की गई। इसमें जब टीम को भेजा गया अलग जगहों पर, तो जो इसमें मेन शूटर थे तौसिफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता एसटीएफ के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को और उस सहयोग के बदौलत ही तौसिफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसिफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मिले हैं, जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। अभी तक जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हुआ है, इसमें ये बात आई है कि तौसिफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं निशु खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र रचने में कई जगहों से इनपुट आया था, लेकिन निशु खान के घर पे ही लोग जमा हुए थे, वहीं से ये कार्य किया गया था। निशु खान के अलावा जो 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं, ये उनके सहयोगी रहे हैं और उसमें उनके भागने में सहयोग किया गया था। तौसिफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं। इन पे पूर्व में एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। निशु खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। इसमें बाकी जो 2 लोग हैं, 2 लोगों के बारे में आपराधिक इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। इन चारों को कलकत्ता में पकड़ा गया है। कलकत्ता में पकड़ने के बाद इसमें विधिवत इनका ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है। ट्रांजिट रिमांड लेकर इनको यहाँ लाया जाएगा और फर्दर पूछताछ किया जाएगा। इसमें मैं फिर से पटना पुलिस के तरफ से कलकत्ता पुलिस और कलकत्ता एसटीएफ के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया है, इसी तरह से ये सहयोग अपेक्षित है और हम सभी जितने भी अलग अलग जगहों के पुलिस हैं एक दूसरे को सहयोग करें तो ये अपराध पे एक बड़ी चोट हम लोग कर सकते हैं। सर, इसमें निशु खान का स्टेटमेंट आया, जानकारी में पहले से थे, 2 और अन्य आए हैं। इसमें 9 तो सामने आ चुके हैं हमारे। इसके अलावा अन्य लोग भी हैं जिनका इसमें षड्यंत्र करने में रहा है। ये जो 9 लोग हैं ये तो डायरेक्टली वहाँ पे थे। इनके अलावा अन्य लोग थे जिनसे जो हथियार सप्लाई किए, जो रेकी कराने में मदद किए, अभी और लोग इसमें आएंगे। आप कह रहे हैं कि स्पॉट पर 9 जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस होता है, जो घटना करने में तुरंत जो किया जाता है, उसमें अभी तक हम लोग 9 लोगों के नाम आए हैं। बाकी अनुसंधान का विषय है और जो बाकी लोगों का इसमें रहा है, जैसे हथियार सप्लाई करने में हो, उनको लॉजिस्टिक सप्लाई करने में हो, उन सब के अभी नाम आना बाकी है। ये अनुसंधान का विषय है और जैसा अनुसंधान में सामने आएगा बातें बता देंगे आप। से पूछताछ हुई है। ये हॉस्पिटल की जो बात है, इस पे हम लोग जांच कर रहे हैं कि कैसे बिना रोक टोक के, बिना किसी जांच के वो अंदर चला गया और जिस तरह से वो गया है ये क्लियर था कि पहले भी वो वहाँ पर जाता था। क्यों नहीं हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें रोका गया, पूछा गया, क्योंकि जब आम आदमी जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि वो किस कमरे में जा रहे हैं, चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है, तो फिर इस मामले में क्यों नहीं किया गया। तौसिफ को जब लाया जाएगा तो उनसे पूछताछ हुई। उन पूछताछ में ये भी एक प्रश्न रहेगा कि किस तरह से वो रहा है,
जब वो बात सामने आएगी तो हम आप लोग से पूछ सकते हैं। विधि हम लोग का जो समझ कार्रवाई है उसमें पहले ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है, कोर्ट में ले जाया जाएगा और फिर उनको यहाँ लाया जाएगा। किस तरह से लाया जाएगा ये अनुसंधान का विषय है, ये अभी हम लोग रिवील नहीं करेंगे। अभी उनको आने दीजिए, पूछताछ में से स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ। जब तक आप लोगों को एविडेंस का हम लोग प्रस्तुत ना कर दें, अभी उस पर हम लोग कमेंट नहीं करेंगे। सर पुलिस की लापरवाही आने पे ही कुछ लोगों पे कार्रवाई हुई है और अगर किसी अन्य की भी आती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।